राक्षसों की काल कोठरी। राजकुमारियों के राज्य में बुरा समय चल रहा था। आदमखोर ने राज्य को तहस नहस कर दिया था। खेतों की सारी फसलें चुरा ली थीं और गांव वालों के पास खाने के लिए बहुत कम अनाज बचा था। महल में सभी राजकुमारियां भोजन कक्ष में खाने की बड़ी सी मेज के पास बैठी ये सोच रही थी कि राज्य को कैसे बचाया जाए। हम अपने राज्य के लोगों को भूखा नहीं रहने देंगे। हमें आदमखोर को हराने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा। राजा अपनी सेना को तैयार करने में लगे हुए हैं। पर सिर्फ उस सेना से काम नहीं चलेगा। हमने एक बार सुनहरी गेंद के विषय में पढ़ा था। अब उस गोले की शक्तियाँ ही आदमखोर को हराने में हमारी मदद कर सकती हैं। पर वो सुनहरी गेंद आखिर हमें मिलेगी कहाँ? काश आज हमारी माँ यानी महारानी यहाँ होती। उन्हें पता होता कि आखिर क्या करना चाहिए। उस रात स्नो वाइट को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलती रही और फिर आखिरकार बिस्तर से उठ गई। मेरी प्यारी माँ, काश आज आप यहाँ होती। हमें आपकी मदद चाहिए। अचानक एक तेज नीली रोशनी खिड़की के ऊपर चमकती दिखाई दी। ओह, आत्मा! रपुंज़ल, देखो! पता है ये नीली तैरती हुई रोशनी को क्या कहते हैं स्नो? ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो बहुत पहले मर चुकी हैं। ये कहाँ जा रही है? हमें पता नहीं, पर हमें नहीं लगता कि हमें इसका पीछा करना चाहिए। हो सकता है कि ये कोई बुरी आत्मा हो। हाँ, लेकिन ये कोई अच्छी आत्मा भी तो हो सकती है। और इसके अलावा ऐसा भी कहते हैं कि ये आत्माएं जहाँ आपका दिल चाहे आपको वहाँ ले जा सकती हैं। आत्मा, हमें सुनहरी गेंद की तलाश है। जल्दी उसके पीछे चलिए। राजकुमारियां उस आत्मा का पीछा करते हुए महल से बाहर निकलकर नदी से होते हुए घने जंगल में पहुंच गई। और वो आत्मा आखिरकार एक भयानक सी गुफा के दरवाजे पर आकर रुक गई। क्या आप अंदर जाएंगे स्नो? अब हमें अपने राज्य को बचाना ही होगा। अगर वाकई ये आत्मा हमें उस सुनहरी गेंद के पास ले जा सकती है तो हमें जाना ही होगा। वो देखिए, सुनहरी गेंद। रपुंज़ल, ध्यान से। अगर हमें वो गेंद चाहिए तो हमें उस अजगर को हराना होगा। अजगर नहीं, अजगरों को। चलिए चलकर किसी से मदद मांगते हैं। ये हम अकेले नहीं कर सकते। राजकुमारियां मदद मांगने के लिए तुरंत महल आ गईं और फिर वापस गुफा की ओर जाने के लिए तैयार हो गईं। इस बार उनके साथ राजा के सिपाही और बाकी राजकुमारियां भी थीं, लेकिन इस बार उन्हें गुफा के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। नहीं मिलेगा। आत्मा के बिना वो हमें रास्ता कभी नहीं मिलेगा। क्या आपने एक अच्छी आत्मा को देखा? हाँ, उसी ने इस गुफा तक पहुंचाया। अक्सर ऐसी आत्माएं तभी आती हैं जब हम किसी मरे हुए इंसान से बातें करते हैं। क्या आपने ऐसा किया? हाँ, हमारी माँ से। ओह, तो वो आत्मा कोई और नहीं आपकी माँ थी। उन्हें दोबारा आवाज दीजिए। माँ, हमारी कृपया मदद कीजिए। हमें सुनहरी गेंद तक पहुँचने का रास्ता दिखाइए।
वो आ गई। चलिए चलते हैं। जल्दी, अब उनका ध्यान भटकाए रपुंज़ल, हम उन्हें मारते हैं। राजा की सेना की मदद से राजकुमारियों ने उन खतरनाक और भयानक अजगरों को हरा दिया। मजा आ गया। आपको लगा था कि आप अजगरों को इतनी आसानी से हरा देंगी? इतना आसान नहीं है, ये मेरी गेंद है। ये तो शक्तिशाली जादूगर है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो अजगर असली नहीं थे, वो तो सिर्फ एक जादू था। हमें तो लगता है कि ये जादूगर भी एक छलावा ही है। देखा, वो सचमुच एक छलावा ही था। अब सवाल ये है कि इस गेंद का इस्तेमाल करके अजगर और जादूगर कौन बना रहा था? आहा, तो ये था। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस सुनहरी गेंद की शक्ति की मदद से हम सभी आदमखोरों को इस राज्य से भगा देंगे। स्नो वाइट, उसके दोस्तों और उस अच्छी आत्मा की मदद से राज्य फिर से सुरक्षित हो गया। स्नो वाइट को पता नहीं था कि वो आत्मा सचमुच उसकी माँ थी या नहीं, लेकिन उसने उस दिन कसम खाई कि जब वो आत्मा नदी के ऊपर से गुजरी तब उसने अपनी माँ के चेहरे की एक झलक देखी।